नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हम देख रहे हैं कि बैटरीज, हम बैटरी देख रहे थे, उसमें से एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो ज्यादा जरूरी है बैटरीज है उनको मैं पहले पढ़ाऊंगा। जैसे आप ड्राई सेल है, ड्राई सेल को पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद कैडमियम सेल है उसको उसके बाद, मरकरी सेल को बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है लेड स्टोरेज बैटरी है, वो पहले पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद कैडमियम, उसमें आता है कैडमियम स्टोरेज बैटरी है, उनको जस्ट बाद में। तो वो थोड़ी सी स्टेप लेकर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में उसको सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए सब आ जाइए, इलेक्ट्रिसिटी अभी आई है, सो चले शुरू करते हैं। ये मरकरी सेल, इसको थोड़ी देर बाद, यानी एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको पढ़ने के बाद, वो है आपके पास ये बैटरी। द्वितीयक सेल सभी जानते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है वे सेल जिनको बार बार हम रिचार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, बार बार आवेशित कर सकते हैं। यानी ऐसा सेल जिनको चार्ज करके पुनः उनका उपयोग किया जा सकता है, क्या क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। तो इनको चार्ज किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है बार बार। इसमें दो तरह की बैटरी है हमारे पास। एक है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको कहा जाता है, एक और नाम से जाना जाता है लेड एसिड बैटरी, और दूसरा है निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। तो ये दो प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जो बटन सेल होता है यानी मरकरी सेल है, वो उतने एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसको मैं जस्ट ये सब खत्म होने के बाद ही पढ़ाऊंगा आपको। चलो ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वाइज आपको सबसे पहले समझना है। अब यहां पर देखो कि एक्चुअली ये लेड स्टोरेज बैटरी होता कैसे है और ये कैसे काम करता है, इनको समझेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लें, फिर उसके बाद सारी चीजों को मैं आपको समझाते जाऊंगा। देखें, ये तो जानते हो कि इस बैटरी का हम उपयोग कहां करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। बहुत सारे लोग आप जानते हो स्पीकर वगैरह चलाने में या फिर लाउड स्पीकर चलाने में काम करते हैं, जैसे लाइट गुल हो जाती है तो। इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी लगी होती यही बैटरी होता है। आजकल वो जो एक आती ई बाइक में जो आती है यही बैटरी लगी होती है, वो लिथियम आयन बैटरी नहीं होता, वो बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी ये कैसे बना होता है और ये कैसे वर्क करता है, इसके रिएक्शन क्या होंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर समझ लो, थोड़ा समझे। यहां पे मैं ये इस फिगर के बेस पर नहीं समझाऊंगा, आपको समझाऊंगा। मैं अपना एक फिगर दूंगा बना के, उसमें आपको बड़ी आसानी समझ में आएगी। देखिए, ये जो बैटरी होता है वो होता कैसा है, देखें। एक्चुअली एक सेल के पार्ट में समझो, क्योंकि आपको पता है कि कई सेल मिल जाए तब एक बैटरी बनता है। तो एक सेल को देखते हैं, लेड स्टोरेज की एक सेल देखते हैं। ये एक उसका बर्तन है, पात्र है। इसमें लेड निकल का मिश्र धातु होता है, या सिंपल कहते हैं लेड की जाली होती है, लेड इलेक्ट्रोड की जाली होती है, इस तरह से। ये एक प्लेट हो गया, कई प्लेटें लगी होती ना। दूसरा इस तरह से, ये दूसरी जाली हो गई। ये देखें, ये जो दोनों जाली है, ये किसकी जाली है एक्चुअली? ये लेड की जाली है, लेड का इलेक्ट्रोड है, पीबी है।
ये जो है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये जो जाली है इसमें किसकी जाली बोला मैंने? लेड की। लेड इलेक्ट्रोड है, लेड की जाली है जिसमें लेपिंग कर दी जाती है, जिसमें भर दिया जाता है यहां पर लेड, स्पंजी लेड। अब स्पंजी लेड में तो समझ रहे होगे, लेड जो है पाउडर के फॉर्म में होगा और उसको अच्छे से कंप्रेस करके भर दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? स्पंज जैसा हो जाएगा। दूसरे साइड में भर दिया जाता है PbO2, ठीक है। PbO2 का पूरा लेयर भर दी जाती है, यानी पाउडर भर दिया जाता है। अब समझोगे यहां पर कि इन दोनों प्लेट के बीच में एक प्लेट और लगा होता है जो प्लास्टिक की जाली होती है, ठीक है। ये एक्चुअली प्लास्टिक की जाली होती है। ठीक है, तो ये हुआ फिगर, ऐसा होता है ये बैटरी। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गया होगा कि बैटरी होता कैसा ही है, ठीक है। तो ये बैटरी इस तरह का होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब समझो इस चीज को कि यहां पर जिसमें लेड होता है वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा और जिसमें PbO2 होता है वो प्लस इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। ये है बैटरी, ठीक है। अब यहां पर होने वाले रिएक्शन को अगर समझ लें तो बाकी चीजों को हमारे लिए समझना काफी आसान हो जाएगा। जब इसमें एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो उस टाइम इसका जो डेंसिटी होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसकी घनत्व जो है इतना होता है। समझते जाएंगे, बिल्कुल जरूरत पड़े तो नोट करते जाएंगे। लेड का इलेक्ट्रोड क्या है? लेड एक मेटल है, लेड एक मेटल है, सीसा कहते हो, उसी का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा? अब ये बैटरी बन चुका है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उससे समझते हैं। तो सेल का यूज कैसे हो रहा है, सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना रहा है, तो इस समय हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? इनसे बिजली लेने का, इलेक्ट्रिसिटी लेने का काम कर सकते हैं। तो ये चलो हमने यहां पर वोल्टामीटर जैसा लगा दिए हैं और ये हमें बिजली दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, ठीक है। सो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए, कौन है? इलेक्ट्रॉन निकलते हुए इस तरफ बह रही है और इसमें एंटर कर रही है। ये काम होता है। जब सेल से ऊर्जा लेते हैं तो उस स्थिति को कहा जाता है डिस्चार्जिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है? सेल का यूज हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रही है? या क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही है। तो इस जगह पर क्या काम हो रहा है? इस जगह पे काम हो रहा है कि यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन रहा है। यानी कि ये क्या काम कर रहा है? एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम कर रहा है। एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम कर रहा है। इसकी वोल्टेज वैल्यू होती है 2.0 वोल्ट। 2.05 कुछ लोग लिखते हैं, 2.04 भी लिखते हैं, तो वो होता रहता है अप डाउन, लेकिन मैनुअली कितना होता है? 2 वोल्ट होता है।
फिक्स दर पे। अब इसमें होने वाले रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। एट एनोड, एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? एनोड यहां पर निगेटिव है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होने वाला है। तो यहां पर क्या होगा? ये लेड है, इस सॉल्यूशन के साथ क्या, दो बातें पे ध्यान दीजिएगा। यहां एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास H2SO4, जो कि यहां पर H प्लस और SO4 माइनस के रूप में, आयन के रूप में है। चलें, अब सोचो इस जगह पर होने वाला रिएक्शन, इसमें लेड भरा हुआ है, बस समझते जाएंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। चलें, इस जगह पर इलेक्ट्रोड है, वो क्या काम करेगा? लेड है, और ये लेड जो कि सॉलिड है, आपको पता है, ये क्या बन जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो बन जाएगा लेड Pb+2, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब समझो ये इसमें से जो लेड है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? Pb+2 में। जब Pb+2 में कन्वर्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन कहां रह जाएगा? इसी में, इस जाली में, मेटल में रह जाएगा, और मेटल से वो इलेक्ट्रॉन निकल करके ये इस तरफ बहने लगी, देख रहे हैं ना, ये बाहर जाने लगा। जो भी उपकरण होगा उसको करंट मिलने लगती है और वो जलने लगता है, या अगर वो बल्ब है, लाइट है, तो जलने लगेगी। दूसरी चीज है, यानी इस तरह से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है। अब चलते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट से हमको मिला है SO4-2, वो क्या करेगा? Pb+2 प्लस SO4-2 मिल करके बना लेगा PbSO4। और चूंकि ये रिएक्शन कैसा है? ऑक्सीडेशन है। देखो, दो चीजें हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड जो है निगेटिव हो गया। दूसरा, लेड जो है Pb+2 बनाया, इस तरह से ऑक्सीडेशन हुआ। यस, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए एनोड, और ये इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इसलिए नेगेटिव। एक बात हुई। अब चलते हैं थोड़े आगे के रिएक्शन की तरफ। चल, अब कहां पर होने वाले रिएक्शन की बात करेंगे? उस तरफ, एट कैथोड। कैथोड यहां पर क्या है? प्लस पर होने वाले रिएक्शन की बात करते हैं। यहां पर है PbO2, और इलेक्ट्रोलाइट में H+ बचा हुआ है। तो देखो क्या होगा, PbO2 H+ और इलेक्ट्रॉन, जरा समझेंगे इस चीज को। साथ में एक और चीज ले लेते हैं इसमें, वो है SO4-2। एक ही लाइन में लिख रहा हूं ये रिएक्शन, चाहो तो इसको अलग अलग स्टेप में भी समझ सकते हो। यहां पे होगा क्या? ये जो H+ जो है वो क्या करती है और ये सब क्या करते हैं, देखो, देखते जाओ। Pb जो है वो SO4 के साथ मिलकर के बना लेता है PbSO4, समझ लो, PbSO4। साथ में जो 2 ऑक्सीजन है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बनाएगा। ये लीजिए, तो कितना, यहां पर कितना ऑक्सीजन है? 2, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों यूज हो गया, पानी बन गया 2। अब सोचो सारी चीजों को, SO4 एक यूज हुआ, एक है, Pb एक यूज हुआ, एक है, हाइड्रोजन उधर 4 है, तो यहां पर हम इसको 4 करते हैं। अब पूरा माइनस प्लस को यहां पर काउंट करते हैं, क्लियर करते हैं। 4+ यहां से हो गया, 2- इलेक्ट्रॉन का, 2- SO4 का, तो 2- होकर के कितना? 4- हुआ, 4+, यानी कि 0 हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये रिएक्शन हो रही है। इस तरह से
ये रिएक्शन आपको देखने को मिला। तो ये किस जगह पर हो रहा है रिएक्शन? इस जगह पर हो रहा है। इस जगह पे हुआ क्या है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस जगह पर Pb+4 जो है रियल में क्या कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है और Pb+2 बना रहा है। इतने में हो गया काम ना, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस जगह पे क्या कर रहा है। फिर जो Pb+2 है वो क्या कर रहा है, फिर इधर से SO4 लेकर के Pb+2 जो है SO4-2 लेकर के क्या करता है, PbSO4 बना रहा है। ठीक है, मैं इस रिएक्शन को अलग अलग करके लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि इसको लिखना। यहां पर ये हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन हुआ। फिर क्या हुआ कि यहां पर एक और बात हो रहा है कि Pb, ये देखो क्या रहा है कि SO4 जो है एक यहां पे यूज हुआ और एक यहां पे यूज हुआ। सो इसका मतलब हुआ कि इस रिएक्शन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों जगह के लिए SO4 बन गया। SO4 एक यहां पे आ गया, एक SO4 यहां पे आ गया। हाइड्रोजन H+ अब कहां है, देखें, अब H+ की बात करते हैं। ठीक है, तो देखें क्या हुआ, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन हमारे पास है, ठीक है, इससे निकलने वाला वो किसके साथ निकल जाएगा, H+ के साथ निकल करके। अब इसी जगह पे समझने वाली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहां पर एक और चीज सोचने वाली बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होने वाला है, 2 + 2 - 0। ठीक है, ये हो गया। और क्या होने वाला है देखें तो कि सारी चीजें, अब ये एक पोर्शन को दिखाया इस तरह से, यही है रिएक्शन। मतलब इसको अलग करके लिखने के से ये बात क्लियर हो रही है कि ये Pb+4 है, +2 बनाया, +2 ने SO4 बनाया। यानी फाइनली ये जो है कन्वर्ट हो जाता है, Pb कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PbSO4 में, और यहां पर भी Pb किसमें, O2 जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में। पर यहां पर हम लिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, ये आप सिर्फ समझने के लिए था। ये चलिए, ये सब जब तक आप पढ़ते समय नोट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो बातें मैंने बताया आप एक बार इसको ट्राई करो, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। फिर उसके बाद मैं इस चीज को एक बार और समझाऊंगा, यानी 2 बार समझाऊंगा आपको। ठीक है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो नोट करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहें तो इस चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है, किस चीज को, ये नीचे वाले को, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये लीजिए, ठीक है। तो इसमें होने वाले रिएक्शन क्या है वो आपको क्लियर हो गया। ये हो गया। अब इस तरह से क्या हुआ, डिस्चार्जिंग को बताया मैंने, इसके बाद और भी बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ये डिस्चार्जिंग हो जाने के बाद ये जो बैटरी है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये बैटरी है वो कुछ इस रूप में आ जाएगा। अब ये लीजिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो गया है, अब इसको समझोगे। इस इलेक्ट्रोड में भी PbSO4 बन चुका है और इस इलेक्ट्रोड में भी PbSO4 बन चुका है, देख रहे हैं। अब इसको
क्या हुआ, पहले इसमें एनर्जी थी, यानी कि पहले इसमें जो कंपाउंड था वो क्या था, इसमें जो पदार्थ था वो क्या था, सब्सटेंस था, इसमें लेड और इसमें था PbO2। लेड था, Pb था, तो वो Pb+2 में कन्वर्ट हुआ, यहां पर ये भी Pb+2 में, यानी कि PbSO4 PbSO4 दोनों बना लेता है। तो ये PbSO4 है और वो भी PbSO4 है, दोनों के दोनों PbSO4 बन गया है, दोनों के दोनों PbSO4 बन गया है। अब हम इस जगह पे एक और चीज हुआ, जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद इसकी जो यहां पर भी H2SO4 ही भरा हुआ है, डाइल्यूट, वो क्या रहा है, डाइल्यूट H2SO4 ही भरा हुआ है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ही भरा हुआ है, लेकिन डाइल्यूट H2SO4 जो है, पहले इसकी डेंसिटी कितनी थी जब वो फुल चार्ज था, तो 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। अब इसका जो डेंसिटी है वो है, डेंसिटी है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रहा है तो थोड़ी सी कहीं कहीं पर लिखा होता है वो भी मिट जा रहा है। चलो देखिए, हो गया, इस तरह का आ जाता है। अब देखो यहां पर और क्या देखने को मिलेगा वो देखेंगे। ऐसा हो गया। अब सवाल यह है कि अब इसमें एनर्जी नहीं है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाएगा। जब पूरी का पूरा लेड खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपका PbO2 खत्म हो गया। लेकिन याद रखना है हमें कि एसिड बैटरी को कभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज होने तक न रखें, यानी इसकी जब तक एनर्जी मिल रही तब तक उसका उपयोग करते रहें, फिर उसके बाद जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक उसका उपयोग ना करें, ये नहीं सोचना है। यानी चार्जिंग के से पहले, यानी पूरी तरह जब तक वो बैटरी ना उतर जाए उसको चार्ज करेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। बीच में ही उसको वापस चार्ज कर देना चाहिए, ठीक है। यानी उसको चार्ज करते रहना चाहिए जितना उपयोग करते जाते हैं, ठीक है। अब चलो यहां पर अब क्या करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब तो इलेक्ट्रिसिटी किसी बैटरी से देंगे या किसी क्या बोलते हैं चार्जर से देंगे। तो चार्जर क्या होता है, एक्चुअली वो दूसरा सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का, DC सोर्स। तो यहां पर ये हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड था, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, तो ये नेगेटिव को नेगेटिव ही रखेंगे और इस तरह से इसमें अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो अगर नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव लगाएंगे। अब इनको यहां पर इसमें ज्वाइन कर देंगे, इस तरह ज्वाइंट कर दिए। अब देखो क्या होगा, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी वोल्टेज वैल्यू ज्यादा है इससे, सो इसकी वोल्टेज वैल्यू ज्यादा रखना पड़ता है इससे। अगर ये 12 वोल्ट का है बैटरी, वैसे भी आपको पता है कि एक सेल कितने वोल्ट का होता है, एक सेल जो होता है लेड स्टोरेज में 2 वोल्ट का होता है, जैसे कि मैंने आपको लिख के यहां पर दिखाया था। तो इसे जो 2 वोल्ट का है, इसको में हम 3 वोल्ट तक की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कितना, 3 वोल्ट तक का। और एम्पियर वैल्यू भी हाई रखेंगे, जितनी इसकी एम्पियर वैल्यू है उससे ज्यादा एम्पियर रखेंगे, तब जाकर के ये चार्ज होगा, क्योंकि अब इसमें उल्टा इलेक्ट्रिसिटी बहाना होता है। तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगी और इसमें आने लगेगा इस तरह से, और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रही है बैटरी की तरफ, इस बैटरी की तरफ, ठीक है। अब ये चार्ज होने लगा। मतलब चार्ज होने की प्रोसेस जो है एक्चुअली है क्या चीज, चार्ज होने की प्रोसेस जो है क्या चीज, वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसको मैं यहां पर लिखूंगा डिस्चार्जिंग, तो अब लिखूंगा चार्जिंग। इसमें होने वाले प्रोसेस जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इसको, तो उसको बोला जाता है चार्जिंग। चार्जिंग, और चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। मतलब यहां पर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें केमिकल रिएक्शन कराएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यहां पर रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होगा। जो बात वहां पर हुई थी यहां पर अलग होने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। इसकी एनर्जी से ये काम करेगा ना, तो इस जगह से ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब सोचो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, सो जो नेगेटिव वाला भाग है वो अब कैथोड का काम करेगा, मतलब यहां पर रिडक्शन होगा, और प्लस वाला काम करेगा एनोड का। अब आप सोचो यहां पर दोनों चीजें एक जगह पे आ गई हैं। ये दोनों फिगर एक जगह पे है। अब सोचो इसको, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस जगह पर एनोड था, वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां पर कैथोड था, वहां पर वो एनोड है। ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने काफी सेल पढ़े हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस भी हमने काफी अच्छा प्रैक्टिस किया है। सो अब कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। यानी आप में ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर होगा तो आप शुरू से नहीं देख रहे हैं, यही एक कारण हो सकता है। चलो ठीक है, तो शुरू से ही वीडियो देखिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें होने वाले रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं एक एक करके। चलो, अब क्या, अभी भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या है, H2SO4 है, तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, H2SO4। H2SO4 H+2 और SO4-2 के रूप में होता है। ठीक है, अब ये जो भी रिएक्शन हो रहा होगा, जो भी होगा, उसको हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको इस जगह से हटा करके इस जगह पे लिख देता हूं। ये लीजिए, मेंशन कर दिया मैंने। अब कहां पर देखेंगे, इसी कैथोड पर देखते हैं। चलिए एक काम, इस जगह पे क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं, तो कैथोड पर ही देख लेते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव एट कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस जगह पर है क्या चीज आपके पास, इस जगह पर है PbSO4, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बना लेगा Pb। देखो, दोनों को अगर हम अलग करें, इसको दोनों को तोड़ें, तो हमें क्या नजर आएगा, Pb+2 और SO4-2। दो इलेक्ट्रॉन इस Pb ने ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और इस तरह से बन गया Pb, वापस हमें मिल गया। तो अब ये पहले जैसा हो गया, अब ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, चार्ज होते 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 क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। सारे PbSO4 फिर Pb में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं एट एनोड। एनोड यहां पर कौन सा है, प्लस है। इस जगह पे क्या होगा, यहां पर Pb जो है +2 जो है, वो इलेक्ट्रॉन और दान करेगा और बना लेगा Pb+4, और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुई, कम हुई, मतलब यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। इसीलिए इसको नेगेटिव को कैथोड कहे आप, इस तरह से। ठीक है, और इस जगह पर क्या हुआ, इसे भी सोचो, ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको एनोड कहे हो, प्लस को। तो यहां पर प्लस एनोड का काम करता है। ये होगा, आप चाहे तो इस तरह से लिख करके, या फिर पूरा रिएक्शन जैसा चाहिए वो लिखेंगे। मूल रिएक्शन क्या होगा, ये होता है। तो यहां पर रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन ये हो रहा है कि PbSO4 +2 H2O, ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, PbO2 बन गया, SO4- निकल गया,
और 4H+ निकल गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये शो कर रहा है। इस तरह का रिएक्शन हुआ। तो बेटा ये सारे रिएक्शन, मुकेश पंडित वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब सोच लो पूरे रिएक्शन मैंने करा दिए हैं। जब तक आप इसको कई बार प्रैक्टिस में नहीं लोगे पॉसिबल ही नहीं है समझ पाना। ठीक है, तो चलिए जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर कॉपी पेन लेकर के बैठना जरूरी है। ठीक है, कुछ कुछ लिख दिया करो, रफली लिख दिया करो, तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लेंगे, जो जो घटनाएं हुई ये सबके बारे में बातें हैं। फिर हम आगे चलते हैं। वही बातें बस इस तरह का फिगर बना हुआ बुक में है और हमने आपको बताया। तो क्या लिखे, इस बैटरी का उपयोग कहां पे किया जाता है, इसमें कितने वोल्टेज होते हैं, और एक बड़ी चीज बता दें, जो हमने अभी बनाए थे सेल, अलग अलग सेल, ये जो सेल है, इस सेल की क्या बात है कि एक सेल ऐसे एक पूरा का पूरा एक बॉक्स होता है, चैम्बर होता है, 3 चैम्बर मान लेते हैं। तो इसमें ये एक सेल, ये दूसरा सेल, इसमें इस तरह से कई प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये प्लेट इनके साथ, ये इनके साथ कनेक्ट होता है, और ये अगर निगेटिव है ये पॉजिटिव। मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के दिखाता हूं, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर क्लियर समझ में नहीं आएगा। दिखाता हूं आपको। एक पूरी जो बैटरी होती है इस टाइप का, वो इस तरह का होगा। इसमें 3 चैम्बर, इसमें भी कई प्लेट्स लगे होंगे, इसमें भी कई प्लेट्स लगे होंगे, इसमें भी कई प्लेट्स लगे होंगे। तो एक तरह से एक सेट एनोड का होता है, एक सेट कैथोड का होता है, इस तरह से एनोड कैथोड का प्लेट होता है। तो इस तरह से 3 सेल है, ए बी सी, 3 सेल हुए, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यदि है तो अब इनको हम जोड़ देते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये फाइनल निकल गया, ये फाइनल निकल गया। तो ये क्या हुआ, प्लस इलेक्ट्रोड और ये माइनस इलेक्ट्रोड। और इसमें भरे होते हैं क्या चीज, इस हर एक चैम्बर में भरा होता है डाइल्यूट H2SO4, और ये पूरी तरह से बंद होगा, इस तरह से ये बंद होता है समझो। और जगह जगह पर कुछ ऐसे नॉब लगे रहते हैं जिसको ढक्कन को खोल करके उसमें एसिड हम डालते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, क्योंकि एसिड तो उतना ही रहेगा, एसिड तो खत्म नहीं होगा। कैसे, मैं आपको एक बार समझाता हूं, और ध्यान दीजिएगा। हाँ, एग्जाम में कौन सा फिगर बना है, ठीक है, आपके क्वेश्चन सही है। एग्जाम में ये दोनों फिगर बनाना पड़ेगा। एग्जाम में ये दोनों फिगर बनाना पड़ेगा, जैसे ही फिगर बनाइए आप, ये दोनों फिगर बनाए आप, ये भी, ठीक है। और ये क्या हुआ होगा, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक बार हल्का फुल्का बता देता हूं। एक चीज और, यहां से देखिएगा, खर्च किस चीज का होता है इस पूरे रिएक्शन में। अब देखो, फाइनल ये चीज देखो कि जब डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी कि इसका यूज कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, H2SO4 का SO4 यूज हो रहा है, SO4 यूज हो रहा है, फाइनल पानी बन रहा है। मतलब ये क्या हो रहा होता है, इस टाइम पे इसका डेंसिटी कम हो रहा होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा होता है और पानी बन रहा होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साइड में अगर आप देखें तो आपको क्या नजर आएगा, यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहां से कहीं पर, दोनों रिएक्शन में देखो, कहीं पर भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं हो रहा है, जबकि बन रहा है SO4। ये मतलब SO4 माइनस बनने का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, सिंपल हम अलग तरह से अगर लिखें, इस तरह से लिखें, इन दोनों को जोड़ के लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2H+ और H2SO4, क्योंकि 4 H है और 1 SO4 है, तो इसमें ये लिखा जा सकता है। तो आपकी मर्जी होगी, तो इस जगह पे क्या बनता है, 2H+ बनता है और एक H2SO4 बनता है।
इस तरह से लिखा जा सकता है। चलिए, तो इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, तो मतलब ये हुआ इस रिएक्शन के टाइम पे डेंसिटी बढ़ती है और वो पहले वाले रिएक्शन से डेंसिटी कम होती है। तो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है, कितना हो जाता है, 1.20 हो जाता है, जो कि आगे बढ़ करके 1.38 हो जाता है इस टाइम पे। ठीक है, और इस तरफ बात करें तो क्या हुआ, पहले इसकी डेंसिटी कितनी थी, उपयोग होते होते कम हो जाता है। पहले इसकी डेंसिटी कितनी थी, 1.38 रहता है, जो कि जब डिस्चार्ज होते होते 1.20 तक हो जाता है, तब तक ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाता है। तो डेंसिटी के बेस पर भी इनको हम करते हैं। तो ये तो हुआ आपका लेड एसिड बैटरी। अब देखो ये फिगर है, आप समझ चुके होंगे पूरी बातें, और ये बोला गया है कि हर एक सेल कितने पार्ट का, कितने वोल्टेज का होता है, 2। तो सीरीज में 3 मिला दिए तो 6 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। 6 सेल लगा होता है उसमें लेयर टू लेयर, तो इसका मतलब हो जाता है कि उसमें वो 12 वोल्ट की बन जाती है। तो नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी आती है, आप जानते हैं। ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी हमने देखा है कि ट्रकों में लगी होती है, अपने आपकी कार में लगी होती है। आजकल क्या करते हैं, ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, इसको सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, और पहले क्या होता था कि उसका ढक्कन खुला रहता था, तो उसमें हमको बार बार ऐसे क्या बोलते वाटर डालना पड़ता था, डिस्टिल वाटर डालना पड़ता था। क्योंकि देखिए पानी जो है धीरे धीरे वेपोराइज होती रहती है, आपको पता है, तो वेपोराइजेशन होने से कम होता है एक्चुअली। तो उसको बचाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये है कि सेल यूज हो रहा है, तब एनोड है, ये लेड है, ये PbO2 है, बिल्कुल क्लियर है यार। और ये इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक डीसी सोर्स है हमारे पास, तो नेगेटिव पे नेगेटिव को ही जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन इधर आने लगती है। और ये Pb जो है, PbSO4 दोनों है, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Pb में, और ये PbO2 में। बस कहानी खत्म। चलिए, इसमें होने वाले रिएक्शंस को मैंने बता दिए हैं, और ये बैटरी आपके सामने नजर आ रहा है, इसी तरह की बैटरी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, और यहां पर कुछ चीजें लिखी गई। जब बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज रहता है तो अम्ल का घनत्व यानी कि डेंसिटी 1.38 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और जब ये निरावेशित हो जाती है यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, तब उनका होता है 1.20 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बातें, इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस की चीज है बेटा, आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा इसको। फिर बैटरी को पुनः आवेशित करते हैं यानी कि रिचार्ज करते हैं, तो यहां पर कुछ और लाइनें हमने यहां पर थ्योरेटिकली लिखा है। बैटरी को पुनः आवेशित यानी रिचार्ज करने के लिए उपयुक्त वोल्टेज वाली विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है। इससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के साथ साथ इलेक्ट्रोड पर भी विपरीत दिशा में क्रिया होने लगती है। सेल एक विद्युत अपघटनी सेल की तरह काम करता है। फिर लिखा है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत दिशा में अभिक्रिया होती है यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। मैंने बाकी सब समझा दिए हैं आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस थोड़ा सा थ्योरी है। तो लिखा हुआ अतः एनोड पर Pb और कैथोड पर PbO2 आकर के जमा हो जाता है, और इससे उसके घनत्व भी बढ़ जाते हैं। पूरी लाइनें थ्योरेटिकल, इतनी बातें लिखना ही जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा लिखो कॉपी में, जो देख देख के, कम से कम लिखा है उसको देख के लिखो, जो बताते हैं उसको लिखो बेटा। चलो हो गया। अब ये है सेल में होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार है। आप जब लिखते हो ना जो मैं बताता हूं, तो वही बनता है आपका हैंड रिटन नोट्स, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। और हम लोग जो लिख के देते हैं ना हैंड रिटन नोट्स, वो उससे उतना हाई क्वालिटी नहीं माना जा सकता है। बोले क्यों? क्योंकि आप जब लिखते हो तो आपका दिमाग काम करता है, और आपका दिमाग काम करता है तो वो चीजें बिल्कुल क्लियर रहती है। आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी परेशानी होगी, फिर जो बन के आती है वो आपकी द्वारा बनाई गई चीज होती है। और जो जब आप क्रिएट करोगे किसी चीज को, तो सबसे बेहतर है, क्योंकि उसी से तो आपको आगे बढ़ना है, आपकी क्रिएशन दिखनी चाहिए। इसलिए कुछ टॉपिक पे हम लोग कुछ नोट्स नहीं देते हैं, और हाँ बुक्स स्टडी करने के लिए बुक का सेट दे देते हैं, ये वाली चीज यहां से पढ़िए करके। ये बातें आपको पता है। चलो, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको पूरे रिएक्शन, तो यहां से भी देख लेना, मैच करा लेना। ठीक है, चलिए रिवीजन हो गया आपका। निकल कैडमियम सेल को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ड्राई सेल, और दूसरा था हमारा ये लेड स्टोरेज बैटरी। चलो ठीक है, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।
धन्यवाद।